Good morning, class. So, children, what we'll be doing today, I'll be giving you practical session on if and if else. Fine, I'll be giving you practical session on if and if else statement. They are also known as conditional statements. Fine. Now, if works for true part only. अगर if होता तो true part के लिए चलता और if else होता है तो it works for true as well as for false. How? I'll just let you know. You just go to file. We'll do in script mode. Fine. And then you will get a new file. After file, you get a new file. Here you will write a program. Suppose I just want to write a program to check whether a number is even or not. ठीक है, आई एम गिविंग ओनली वन कंसेप्ट कि जो नंबर एंटर हो रहा है वो इवन है, बस इतना देखना है. अगर है तो आउटपुट आएगी, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. इट विल वर्क ओनली फॉर ट्रू पार्ट. ठीक है, अब नंबर एंटर करना. सो आई लेट नो एंड आई विल जस्ट राइट इंट इनपुट enter number. ठीक है, and after this what I will do, okay, equal to, I forgot to put equals to or this one. Okay, so come here, backspace. Okay, so number is being entered. So now what I just want to check, I want to check whether a number is even or, bus even, not or, only even. So what I will do, I know the concept that when a number is fully divisible by what, 2. When number is fully divisible by 2, then it is an which number, even number. ठीक है, मैंने r में क्या ले लिया, नंबर मॉड 2. तो जो भी नंबर एंटर होगा उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, r में. सो नाउ what I'll do, I just want to check. if स्टेटमेंट आती है बेटा, इसको if बुलाते हैं. if ब्रैकेट स्टार्ट्स, if r means r, then I put equal to, मतलब r जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, क्या वो भी 0 कंटेन करती है. मीन जिस मेमोरी लोकेशन को, ये देखो r, दिस मीन्स r इज पॉइंटिंग टू सम मेमोरी लोकेशन विच इज होल्डिंग नंबर मॉड 2. नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे उसके रिमाइंडर को कौन होल्ड कर रहा है, r. तो अब हम यही चेक कर रहे हैं कि उस मेमोरी लोकेशन में 0 है क्या. हम 0 के साथ मैच करें कि क्या वो 0 है. अगर वो r भी 0 होगा तो इक्वल टू 0 होगा तो वो ट्रू हो जाएगा. और ये स्टेटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, कॉलन लेते हैं. और देखो जब भी एंटर आएगा, अब देखो नंबर स्टेटमेंट इंडिविजुअली चलती है, ये इंडिविजुअल चलेगी. और ये कब चलेगी, ये तब चलेगी जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू. जब ट्रू होगी, और इसका मतलब क्या होता है, अब इसका ब्लॉक शुरू है. देखो ये टर्मिनेटर, सॉरी कॉलम्स लगाना मैंने, इसका मतलब अब जैसे मैंने देखो इसके बाद जस्ट सी, जैसे मैंने इसके बाद एंटर किया, अदरवाइज जब भी हम एंटर करते हैं जो कर्सर होता है वो सेम इंडेंट आता है. नंबर के बाद आर का सेम इंडेंट है, आर के बाद इफ का सेम इंडेंट है, मतलब सेम इंडेंट. समझ गए ना, डिस्टेंस फ्रॉम द मार्जिन ऑफ, सॉरी दिस एज से सेम है. बट अब यहाँ देखो तुम, जैसे ही मैंने कॉलम्स लगाया, एज आई पुट कॉलम्स ओवर देयर, व्हेन आई विल जस्ट प्रेस एंटर, यू जस्ट सी द इंडेंट. यहाँ स्पेस देखो कितना हो गया. इसका मतलब कि अब जो भी स्टेटमेंट्स में लिखूंगी वो तभी चलेंगी जब इफ वाला पार्ट चलेगा, मतलब जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू. सो व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट नंबर इज even. Number is even. Clear? So now my program is over here. My program is over. ठीक है, अब मैं इसको पहले सेव करती हूँ. प्रिंट करना हमें सिर्फ ट्रू पार्ट चलाना है. मैंने तुम्हें बताया कि इफ अकेली चलती है, एक इफ एल्स चलती है. इफ का मतलब होता है फॉर ट्रू पार्ट ओनली, एंड इफ एल्स मीन्स ट्रू एज वेल एज फॉर फॉल्स. ओके, फाइल. नाउ आई जस्ट सेव इट. मैं इसका नाम दूंगी even, EVEN, even डॉट पी वाई. हमेशा पी वाई साथ में देना है आपने, और आपने इसको क्या कर लेना, यू विल सेव इट. अब हम इसको रन कराते हैं. ठीक है, रन. ओके, रन एंड रन मॉड्यूल. क्लियर? अब देखो ये रन, इट्स हैविंग एन एरर. देखो आपने भी चेक नहीं किया होगा, मैंने इनपुट में स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया. इनपुट का आई रिटन इनपुट. सो अगेन फाइल, open. What was the name of that file? That was even. Open
Yes, अब आपने भी नहीं मुझे बताइए. Okay, how you could tell me we are not in a real classroom? Sorry. So it is input, not input. Okay. Now I will save it. Now again I will just go to file. नाम तो मैं पहले दे चुकी हूँ even.py. I will save it. ठीक है, अब हम इसको रन कराएंगे. रन एंड रन मॉड्यूल. सी आगे एंटर नंबर. सपोज आई हैव रिटन 34. एंटर. नंबर इज इवन. अब मैं फिर से उस प्रोग्राम को रन कराती हूँ. अगेन आई विल रन द सेम प्रोग्राम. ओपन विच व्हाट वाज द नेम ऑफ द फाइल. दिस वाज इवन. अब मैं इसको रन कराती हूँ. ठीक है, ओपन. नाउ अगेन आई विल रन द प्रोग्राम. रन मॉड्यूल एंड नाउ आई हैव रिटन लाइक सपोज 77. एंटर. ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इसको ट्रू पार्ट के लिए चला रहे हैं. ओनली व्हेन नंबर इज इवन देन ओनली इट विल वर्क. अदरवाइज इफ नंबर इज ऑड और द नंबर इज नॉट इवन इट वोंट वर्क फॉर दैट. ठीक है. नाउ होप द कंसेप्ट ऑफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हाउ इट वर्क फॉर हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इफ स्टेटमेंट कैसे करते हैं. ठीक है. नाउ आई लेट यू नो हाउ टू गो फॉर इफ एल्स. ठीक है. ओपन सेम फाइल. I will take, I'll do modification in the same file. Okay. देखो, जैसे ही आपका यहाँ था कर्सर. कर्सर वॉज हेयर. जैसे मैंने एंटर किया अगेन सेम लेवल इज देयर. मतलब इंडेंट सेम है तो आपने फिर से उसको एंटर करना है. और या तो फिर आपने उसको क्या ले लेना, बैक स्पेस. अब देखो मतलब क्या है कि पहले इफ के लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलेगी कि नंबर इज इवन और हम कुछ नहीं कर रहे हैं इफ में. अब हम लिखेंगे एल्स. एंटर. ठीक है ना. अब ये ट्रू पार्ट के लिए चलेगा. दिस विल वर्क फॉर ट्रू पार्ट इफ आर इक्वल्स टू 0. प्रिंट नंबर इज इवन. अब एल्स में आप नहीं लिखोगे इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0. क्यों? इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि अगर आर 0 होगा तो ये वाला पार्ट चलेगा. अगर आर 0 नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा. एंड देन इट विल वर्क लाइक दिस. प्रिंट नंबर इज ऑड. क्लियर. अब आप जाओ, ये पहले से फाइल बनी है, हमने सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन किया. आपको इसको सिर्फ सेव करना है और बाद में आपको इसको सिर्फ क्या करना है, रन करना है. नाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क फॉर बोथ ट्रू एज वेल एज फॉर फॉल्स पार्ट. फर्स्ट इज एंटर नंबर 77. नाउ सी नंबर इज ऑड. Is it clear too? Again I will run the program. Again I'll go to file. I will open. What was the name of the file? It is even.py. even. अब मैं इसको फिर रन कराती हूँ. देखो ये ब्लॉक्स होते हैं. इफ का ब्लॉक ये है. मैंने आपको काफी चीजें पहले छोड़ी थी कि इंडेंटेशन क्या होता है. अब समझ आ गया होगा. देखो इन सब का लेवल सेम है. नंबर, आर, इफ, एल्स, दिस ऑल आर एट सेम लेवल. बट नंबर में कोई भी स्टेटमेंट इंक्लूडेड नहीं है. नंबर को ब्लॉक नहीं है ना. आर वाली स्टेटमेंट को ब्लॉक है पर इफ वाली स्टेटमेंट ब्लॉक है. मतलब अगर इफ वाला पार्ट चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी तो सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये प्रिंट वाली. बट अगर एल्स फॉल्स होगा इफ वाला तो यहां नहीं जाएगा एग्जीक्यूशन. इसमें वो कहां चला जाएगा, एल्स में. समझ आएगी बात. क्लियर. हाँ, बट अगर ट्रू होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट चलेगी. मतलब ट्रू या फॉल्स में से दोनों एक चलेगा. ये आपको मैं फ्लो चार्ट्स में समझा चुकी हूँ. क्लियर. Is this clear to everyone? Okay. So children, now same way you can do for leap year also. यही चीज आप किसके लिए कर सकते हो. अच्छा, लीप ईयर का सिंपल कंसेप्ट लेके चलते हैं. सिंपल डिविजिबल बाय 4. सेंचुरी ईयर का कंसेप्ट छोड़ते हैं. अभी हम सिर्फ किसके लिए करते हैं. सॉरी वी विल जस्ट डू फॉर व्हाट दिस वन विल डू फॉर लीप ईयर. ठीक है. द नंबर मॉड 4. हमें पता है मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हाट वी आर डूइंग. एंटर ईयर. कि जब भी कोई ईयर फुल्ली डिविजिबल किससे होता है, एंटर. whenever any number is fully divisible by 4 it means it is an leap year. Year is leap year. ठीक है. और यहां पे आपने क्या लिखना है, नॉट अ लीप ईयर. ठीक है. क्लियर. समझ आ गया. यही कंसेप्ट है कि जब भी कोई नंबर फुल्ली डिविजिबल होगा. देखो ना, अब कोई भी नंबर है उसको हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आर में आ गया. अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इज अ लीप ईयर, अदरवाइज इट इज नॉट अ लीप ईयर. हाँ, जो कंसेप्ट मैंने सेंचुरी ईयर वाला बताया था वो इफ में नेस्टेड इफ में आएगा. उसको छोड़ो, अभी हम सिंपल प्रोग्राम्स करेंगे. ठीक है. ओके. सेव हमारा है ही. हम उसी एक ही प्रोग्राम में क्या करें, बार बार मॉडिफिकेशन करें. सो सेम यू विल डू इन योर दिस ऑल्सो ऑन योर कंप्यूटर ऑल्सो. ओके. फाइल सेव कर देते हैं एक बार फिर से. विल सेव इट. Now we'll run this program. File, run module.
Okay, enter year. Suppose year is 2000. Year is a leap year. अब हम फिर से करते हैं. Open. We'll go for E1. Sorry, file, and we'll just run and run module. Now we'll write again, enter year. Suppose I have written year 2009. Enter. Not a leap year. So children, hope this concept of if else statement is clear to everyone. So you all will practice if and if else. Basic programs, if you're having any doubt, you are free to call me anytime and ask any doubt. Thank you very much.